नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द जंगल। आज हम बंदरों की दुनिया में जाएंगे। ये नटखट जीव सरप्राइजेस से भरे हैं। रेन फॉरेस्ट कैनोपी से लेकर सवाना ग्रासलैंड्स तक बंदर हर जगह रहते हैं। इनके सोशल लाइव्स, एडेप्टेशंस और हमारे प्लेनेट के लिए इनकी इंपॉर्टेंस के सीक्रेट्स जानेंगे। गेट रेडी फॉर एन एडवेंचर। क्या आपको पता है कि 260 से ज्यादा मंकीज की स्पीसीज हैं? हर एक यूनिक है अपने क्वर्क्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। कुछ बंदर जैसे हाउलर मंकीज अपनी तेज आवाज के लिए जाने जाते हैं जो पूरे जंगल में गूंजती है। दूसरे जैसे स्पाइडर मंकीज एक्रोबैटिक एक्सपर्ट्स हैं जो पेड़ों पर एफर्टलेसली झूलते हैं। छोटे से छोटे मार्मोसेट्स से लेकर बड़े से बड़े मैंड्रिल्स तक बंदर सभी शेप्स और साइजेस में आते हैं। लेकिन एक चीज जो सब में कॉमन है वो है उनकी इंटेलिजेंस और एडेप्टेबिलिटी। बंदरों की कहानी हमारी अपनी कहानी से जुड़ी है। मिलियंस ऑफ इयर्स अगो हमारा एक कॉमन एंसेस्टर था। समय के साथ बंदर इवॉल्व और डाइवर्सिफाई हुए और कॉन्टिनेंट्स में फैल गए। आज हम उनके इवोल्यूशनरी जर्नी को उनके डीएनए और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं। आइए टाइम ट्रैवल करके इन इनक्रेडिबल क्रीचर्स के ओरिजिन्स और अर्थ पर लाइफ में इनकी जगह एक्सप्लोर करें। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द मंकी वर्ल्ड। क्या आपको पता है कि बंदर हाईली सोशल क्रीचर्स होते हैं? ह्यूमंस की तरह ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में रहते हैं अपने रूल्स और हायरार्कीज के साथ। ये इंट्रिकेट सोशल स्ट्रक्चर्स देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। चलिए मंकी इंटरैक्शंस की दुनिया में और गहराई से चलते हैं और उनके सोशल लाइफ्स के सीक्रेट्स जानते हैं। ट्रूप लाइफ, स्ट्रेंथ इन नंबर्स। बंदर ग्रुप्स में रहते हैं जिन्हें ट्रूप्स कहते हैं, जिनमें कुछ इंडिविजुअल से लेकर सैकड़ों मेंबर्स तक हो सकते हैं। ट्रूप में रहने के कई एडवांटेजेस हैं। प्रेडेटर्स से प्रोटेक्शन एक की बेनिफिट है क्योंकि कई आंखें दो से बेहतर होती हैं। ग्रुप में फूड ढूंढना भी आसान होता है और ट्रूप का पार्ट होने से कंपेनियनशिप और सपोर्ट मिलता है। ये एक बड़े फैमिली जैसा है। कम्युनिकेशन मास्टर्स मोर देन जस्ट मंकी बिजनेस। बंदर कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होते हैं और एक दूसरे को मैसेजेस कन्वे करने के लिए कई मेथड्स यूज करते हैं। वोकलाइजेशंस उनके रेपर्टुआर का एक की पार्ट है। वार्निंग कॉल्स जो ट्रूप को डेंजर के लिए अलर्ट करती है से लेकर इंडिविजुअल्स के बीच फ्रेंडली ग्रीटिंग्स तक, बंदरों के पास हर ओकेजन के लिए एक कॉल होती है। लेकिन उनका कम्युनिकेशन साउंड से आगे भी जाता है। अपनी बात समझाने के लिए वो बॉडी लैंग्वेज भी यूज करते हैं। A language of their own, expressions that speak volumes. Facial expressions बंदरों के कम्युनिकेशन में वाइटल रोल प्ले करते हैं। A raised eyebrow, a toothy grin, a furrowed brow. ये सटल क्यूज बहुत कुछ बताते हैं। Gestures जैसे एक प्लेफुल स्लैप या एक रीअश्योरिंग टच भी उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक क्रूशियल पार्ट है। साउंड्स, एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स की इस इंट्रिकेट लैंग्वेज के थ्रू बंदर रिमार्केबल स्किल के साथ अपनी सोशल वर्ल्ड को नेविगेट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द मंकी वर्ल्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्लेफुल क्रीचर्स क्या खाते हैं? बंदर ऑपर्चुनिस्टिक ऑमनिवोर्स हैं, मतलब ये वेरिड डाइट एंजॉय करते हैं। इनका मेन्यू सीजन और एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। चलिए मंकीज की कुलिनरी वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं और उन डाइवर्स फूड्स को डिस्कवर करते हैं जो उन्हें फ्यूल्ड और सेटिस्फाइड रखते हैं। फ्रूट्स बंदरों की डाइट का स्टेपल हैं। शुगर से भरपूर ये उनके एक्टिव लाइफस्टाइल्स के लिए क्विक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब फ्रूट्स कम होते हैं तो बंदर लीव्स और फ्लावर्स खाते हैं। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और फाइबर देते हैं। इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स जैसे लिजर्ड्स और बर्ड एग्स प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं। बंदर स्किल्ड हंटर्स होते हैं और अपने प्रे को पकड़ने के लिए अपनी एजिलिटी और शार्प सेंसेस का यूज करते हैं। ह्यूमंस की तरह बंदरों को भी सरवाइव करने के लिए पानी चाहिए। लश रेन फॉरेस्ट्स में वो रिवर्स, स्ट्रीम्स और लीव्स पर जमा ड्यू से अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन ड्रायर एनवायरनमेंट्स में रहने वाले बंदरों का क्या? समय के साथ इन रिसोर्सफुल क्रीचर्स ने हाइड्रेटेड रहने के लिए इंजीनियस तरीके डेवलप किए हैं। कुछ स्पीसीज मॉइस्चर उन फूड्स से लेते हैं जो वो खाते हैं, जैसे सकुलेंट फ्रूट्स और प्लांट्स।
दूसरों ने ड्राई स्पेल्स में पानी के लिए डिग करना भी सीख लिया है। सेक्शन 4 अर्बन फॉरेजर्स, मंकीज इन आवर मिडस्ट। जैसे जैसे ह्यूमंस उनके नेचुरल हैबिटेट्स पर कब्जा करते जा रहे हैं, कुछ मंकी स्पीसीज हमारे साथ अर्बन एरियाज में रहने के लिए अडेप्ट हो गए हैं। ये अर्बन मंकीज बहुत रिसोर्सफुल बन गए हैं। ट्रैश कैंस, गार्डन्स और बालकनीज से भी फूड ढूंढते हैं। ये एडेप्टेशन उनकी इंटेलिजेंस और रेजिलियंस दिखाता है। ये रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बिहेवियर और कंजर्वेशन एफर्ट्स की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करता है। सेक्शन 1 जंगल जायंट्स, अ वर्ल्ड ऑफ ट्रीज। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर जर्नी थ्रू द मंकी किंगडम। इमेजिन करो टावरिंग ट्रीज, लश ग्रीनरी और नेचर्स ऑर्केस्ट्रा की सिम्फनी। ये है रेन फॉरेस्ट, कई मंकी स्पीशीज का घर। यहाँ जिंदगी लाइफ की एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री के बीच अनफोल्ड होती है। अफ्रीका के ब्राइटली कलर्ड मैंड्रिल्स से लेकर साउथ अमेरिका के स्पाइडर मंकीज तक, ये आर्बोरियल एक्रोबैट्स कैनोपी पर राज करते हैं। सेक्शन 2 बियॉन्ड द कैनोपी, अडेप्टिंग टू न्यू लैंडस्केप्स। रेन फॉरेस्ट बंदरों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये अडेप्टेबल क्रीचर्स ने कई हैबिटेट्स को कॉन्कर किया है। डेंस जंगल के बाहर जाओ और आपको मंकीज न्यू लैंडस्केप्स में थ्राइव करते हुए मिलेंगे। अफ्रीका के सवानास में बैबून्स ग्रासलैंड्स में घूमते हैं। उनके पावरफुल लिम्स उन्हें फूड और वाटर की तलाश में वास्ट डिस्टेंसेस तक ले जाते हैं। माउंटेन्स में कुछ मंकी स्पीसीज ठंड और बर्फ में रहते हैं। उनका थिक फर एलिमेंट्स से इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। सेक्शन 3 आइलैंड्स ऑफ ग्रीन, फाइंडिंग रेफ्यूज इन अ ह्यूमन वर्ल्ड। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है और सिटीज फैलते हैं, बंदर हमारे साथ अपनी दुनिया शेयर करते जा रहे हैं। कुछ स्पीसीज ने अर्बन एनवायरनमेंट्स के लिए अडेप्ट कर लिया है। ये अर्बन मंकीज कंक्रीट जंगल में नेविगेट करना सीख गए हैं। सिटी लाइफ के हसल एंड बसल के बीच फूड और शेल्टर ढूंढते हैं। उनकी रेजिलियंस रिमार्केबल है। ये ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ के बीच डेलिकेट बैलेंस को भी हाईलाइट करता है एवर चेंजिंग वर्ल्ड में। सेक्शन 4 अ वर्ल्ड ऑफ डाइवर्सिटी, फ्रॉम रेन फॉरेस्ट टू सिटीज। रेन फॉरेस्ट के बीच से लेकर हमारे सिटीज के किनारों तक, बंदर अपनी इंटेलिजेंस, एडेप्टेबिलिटी और प्लेफुल नेचर से हमें कैप्टिवेट करते रहते हैं। ऐसे डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करने की उनकी एबिलिटी उनके एवोल्यूशनरी सक्सेस और रेजिलियंस को दिखाती है। जैसे जैसे हम इन फैसिनेटिंग क्रीचर्स के बारे में और जानेंगे, हमें अर्थ पर लाइफ की इंटरकनेक्टेडनेस की डीपर अप्रिशिएशन मिलेगी। Section 1 A Journey Through Time, Tracing the Monkey Lineage। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द मंकी वर्ल्ड। आज हम टाइम ट्रैवल पर जा रहे हैं इन रिमार्केबल क्रीचर्स की फैसिनेटिंग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की दुनिया इमेजिन करो, जब ह्यूमंस अर्थ पर नहीं थे। डायनासोर्स अभी गायब हुए हैं और एक न्यू एरा शुरू हो रहा है। स्मॉल ट्री ड्वेलिंग मैमल्स के रूप में हम्बल बिगिनिंग्स से प्राइमेट लिनिएज ने अपना इनक्रेडिबल जर्नी शुरू किया। समय के साथ ये अर्ली प्राइमेट्स डाइवर्सिफाई हुए और आज के मंकीज पैदा हुए। From tiny mammals to primate pioneers, a tale of evolution। मंकी एवोल्यूशन की कहानी नेचुरल सिलेक्शन के पावर को दिखाती है। मिलियंस ऑफ इयर्स में इन अडेप्टेबल क्रीचर्स ने रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। उनके ग्रास्पिंग हैंड्स एंड फीट, जो पेड़ों पर जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनके एंसेस्टर्स के पॉज से इवॉल्व हुए। उनकी विजन इंप्रूव हुई, जिससे उन्हें 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में नेविगेट करने के लिए डेप्थ परसेप्शन मिली। और उनके ब्रेन्स बड़े और कम्प्लेक्स हुए, जिससे आज हम मंकीज में इंटेलिजेंस और सोशल कम्प्लेक्सिटी देखते हैं। Two worlds apart, old world versus new world monkeys. These fascinating creatures have evolved in distinct ways, adapting to their unique environments over millions of years. जैसे जैसे बंदर दुनिया भर में फैले, वो 2 अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, old world monkeys और new world monkeys. These groups are separated not just by geography, but also by millions of years of evolution, leading to a variety of unique traits and behaviors. Geography और time से अलग हुए। ये दोनों ग्रुप्स ने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप किए। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और न्यू वर्ल्ड मंकीज के बीच डिफरेंसेस सिर्फ फिजिकल फीचर्स तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके सोशल स्ट्रक्चर्स और बिहेवियर्स में भी डिफरेंसेस हैं।
अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाले ओल्ड वर्ल्ड मंकीज डाउनवर्ड पॉइंटिंग नॉस्ट्रल्स और प्रिहेंसल टेल की कमी से पहचाने जाते हैं। इनके नॉस्ट्रल्स क्लोज टुगेदर होते हैं और ये ग्राउंड ड्वेलिंग और ट्री ड्वेलिंग दोनों हो सकते हैं। बैबून्स, मैकैक्स और कोलबस मंकीज इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। ये मंकीज कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स और हायरार्कीज डेवलप करते हैं जो उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले न्यू वर्ल्ड मंकीज वाइड सेट नॉस्ट्रल्स और कई स्पीसीज में एक प्रीहेंसल टेल होती है जो फिफ्थ लिम्ब की तरह काम करती है। ये मंकीज ज्यादातर आर्बोरियल होते हैं, यानी ये ट्रीज में रहते हैं और अपनी टेल्स का यूज बैलेंस और मूवमेंट के लिए करते हैं। हाउलर मंकीज, स्पाइडर मंकीज और कैपुचिन मंकीज न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं। ये मंकीज अपने इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स के लिए जाने जाते हैं। हाउलर मंकीज अपनी लाउड कॉल्स के लिए फेमस हैं, स्पाइडर मंकीज अपनी एजिलिटी के लिए और कैपुचिन मंकीज अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए। अ ग्लोबल ऑडिसी मंकीज ऑन द मूव। बंदरों की कहानी इनक्रेडिबल जर्नीज और एडेप्टेशंस की है। मिलियंस ऑफ इयर्स में ये इंट्रेपिड एक्सप्लोरर्स कॉन्टिनेंट्स में माइग्रेट हुए, वास्ट ओशंस और चैलेंजिंग लैंडस्केप्स को नेविगेट किया। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की ओरिजिन अफ्रीका में हुई और वो एशिया में फैल गए। न्यू वर्ल्ड मंकीज अटलांटिक ओशन के पार अफ्रीका से साउथ अमेरिका तक राफ्ट करके गए, एक रिमार्केबल फीट। लश रेन फॉरेस्ट से एरिड सवानास तक ऐसे डाइवर्स एनवायरनमेंट्स के लिए अडेप्ट कर पाना उनकी रेजिलियंस और एवोल्यूशनरी सक्सेस दिखाता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द मंकी वर्ल्ड। आज हम जानेंगे कि ये प्लेफुल प्राइमेट्स अपने इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करने में क्या रोल प्ले करते हैं। क्या आपको पता है कि बंदर नेचर के गार्डनर्स हैं? जैसे जैसे वो फॉरेस्ट में घूमते हैं, फ्रूट्स और सीड्स खाते हैं, वो अननोइंगली फ्यूचर जनरेशंस के सीड्स प्लांट करते हैं। उनके ड्रॉपिंग्स फॉरेस्ट फ्लोर पर स्कैटर्ड नेचुरल सीड बॉम्ब्स की तरह एक्ट करते हैं, सीड्स को दूर दूर तक फैलाते हैं। ये प्रोसेस, जिसे सीड डिस्पर्सल कहते हैं, फॉरेस्ट की हेल्थ और डाइवर्सिटी के लिए एसेंशियल है। सीड डिस्पर्सर्स के अलावा बंदर पेस्ट पॉपुलेशंस को चेक में रखने में भी वाइटल रोल प्ले करते हैं। उनकी डाइवर्स डाइट में इंसेक्ट्स भी शामिल हैं, जिनमें से कई प्लांट्स और क्रॉप्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इन इंसेक्ट्स को खाकर बंदर उनके नंबर्स को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, ऐसे आउटब्रेक्स को रोकते हैं जो इकोसिस्टम्स को डेवास्टेट कर सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल का ये नेचुरल तरीका फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल लैंड्स की हेल्थ के लिए इनवैल्यूएबल है। ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां बंदर न हो। पेस्ट पॉपुलेशंस बढ़ सकती हैं, क्रॉप्स को बर्बाद कर सकती हैं और नेचर के डेलिकेट बैलेंस को डिसरप्ट कर सकती हैं। बंदर अपने इकोसिस्टम्स की हेल्थ मेंटेन करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वो फूड चेन का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। उनकी प्रेजेंस फूड चेन में ऊपर प्रेडेटर्स के लिए सस्टेनेंस प्रोवाइड करती है, नेचर का बैलेंस इंश्योर करती है। बड़े कैट्स जैसे जैगवर्स और लेपर्ड्स मंकीज को फूड के सोर्स के रूप में यूज करते हैं। बर्ड्स ऑफ प्रे जैसे ईगल्स और हॉक्स भी सर्वाइव करने के लिए मंकीज पर डिपेंड करते हैं। प्रेडेटर और प्रे के बीच का ये डेलिकेट डांस सभी लिविंग थिंग्स की इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाता है। बंदरों के गायब होने से पूरे इकोसिस्टम पर रिपल इफेक्ट्स होंगे और दूसरे स्पीसीज की सर्वाइवल पर इम्पैक्ट पड़ेगा। गार्डियंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट्स प्राइमेट्स। जैसे जैसे हम उनके हैबिटेट्स पर कब्जा करते जाते हैं, बंदरों की सर्वाइवल के लिए थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस और इलीगल पेट ट्रेड कई स्पीसीज को एक्सटिंक्शन की ओर धकेल रहे हैं। इन फैसिनेटिंग क्रीचर्स और प्लैनेट की हेल्थ में उनके वाइटल रोल को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करके, उनकी प्लाइट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाकर और रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि बंदर फ्यूचर जनरेशंस तक थ्राइव करते रहें। याद रखें, बंदरों का फेट हमारे अपने फेट से जुड़ा है। उन्हें प्रोटेक्ट करके हम खुद को और अर्थ पर लाइफ के फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बियॉन्ड द जंगल मंकीज इन आवर कल्चर्स। नमस्ते दोस्तों, जैसे ही हम मंकीज की फैसिनेटिंग वर्ल्ड के थ्रू अपने जर्नी को कंक्लूड करते हैं, आइए जंगल से बाहर ह्यूमन कल्चर्स और बिलीफ्स में उनके सिग्निफिकेंस को अप्रिशिएट करें। हिस्ट्री में मंकीज ने मिथोलॉजी, फोकलोर और आर्ट में वेरियस सिविलाइजेशंस में स्पेशल प्लेस रखी है। अमेरिका से एशिया तक उनकी इंटेलिजेंस, एजिलिटी और मिस्चिवस नेचर ने काउंटलेस स्टोरीज और लेजेंड्स को इंस्पायर किया है।
हिंदुइज्म में मंकी गॉड हनुमान लॉयल्टी, स्ट्रेंथ और डिवोशन को एम्बॉडी करते हैं। उन्हें एपिक रामायणा में उनके रोल के लिए रिवर्ड किया जाता है, जहां वो लॉर्ड रामा को सीता को रेस्क्यू करने में हेल्प करते हैं। A shared future protecting our primate cousins. गॉड्स और हीरोज की एंशिएंट टेल्स से लेकर इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करने में उनके वाइटल रोल्स तक, बंदर हमारे साथ एक गहरा कनेक्शन शेयर करते हैं। वे न केवल हमारे क्लोजेस्ट जेनेटिक रिलेटिव्स हैं, बल्कि उनके बिहेवियर्स और सोशल स्ट्रक्चर्स हमें हमारी खुद की ह्यूमैनिटी की झलक दिखाते हैं। बंदर हमें फैसिनेट और इंस्पायर करते रहते हैं। उनकी कहानी अर्थ पर लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी और सभी लिविंग थिंग्स की इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाती है। जब हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो हम उनकी कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरैक्शंस, प्लेफुल एंटिक्स और नर्चरिंग बिहेवियर से सीख सकते हैं। ये मोमेंट्स हमें रिमाइंड करते हैं कि हम भी इस इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ का हिस्सा हैं। जैसा कि हमने उनके सोशल स्ट्रक्चर्स, डाइट्स, हैबिटेट्स और एवोल्यूशनरी जर्नी को एक्सप्लोर किया है, हमें इन रिमार्केबल क्रीचर्स के लिए डीपर एप्रिशिएशन मिली है। उनकी डाइवर्स डाइट्स और हैबिटेट्स हमें दिखाते हैं कि कैसे वे विभिन्न एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट कर सकते हैं। उनकी एवोल्यूशनरी जर्नी हमें हमारे खुद के ओरिजिन्स और डेवलपमेंट के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। उनकी इंटेलिजेंस, एडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस ऐसी क्वालिटीज हैं जिनसे हम सब एडमायर कर सकते हैं और सीख सकते हैं। मंकीज टूल्स का यूज करते हैं, पजल्स सॉल्व करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को नेविगेट करते हैं, जो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को हाईलाइट करता है। ये क्वालिटीज हमें इंस्पायर करती हैं कि हम भी अपनी चैलेंजेस को फेस करें और ओवरकम करें। हाउएवर, कई मंकी स्पीशीज का फ्यूचर खतरे में है। हैबिटेट लॉस, इलीगल पेट ट्रेड और क्लाइमेट चेंज उनके सर्वाइवल के लिए सिग्निफिकेंट थ्रेट्स हैं। डिफॉरेस्टेशन उनके नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिससे उनकी पॉपुलेशंस डिक्लाइन हो रही हैं। इलीगल पेट ट्रेड उन्हें उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से दूर कर रहा है और क्लाइमेट चेंज उनके इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट कर रहा है। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंश्योर करें कि ये फैसिनेटिंग प्राइमेट्स फ्यूचर जनरेशंस तक थ्राइव करते रहें। कंजर्वेशन एफर्ट्स, प्रोटेक्टेड सैंक्चुअरीज और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स उनके सर्वाइवल के लिए क्रूशल हैं। हमें उनके हैबिटेट्स को प्रिजर्व करना होगा, उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने होंगे और उनके प्रोटेक्शन के लिए ग्लोबल अवेयरनेस स्प्रेड करनी होगी। केवल तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये इनक्रेडिबल क्रीचर्स हमारे प्लेनेट पर कंटिन्यू टू थ्राइव करें। कंजर्वेशन अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मंकी पॉपुलेशंस को प्रिजर्व करने के लिए मल्टीफैसेटेड अप्रोच की जरूरत है। प्राइमेट्स और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना क्रूशल है। कंजर्वेशन एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट करके हम इन इनक्रेडिबल क्रीचर्स और उनके इकोसिस्टम्स को सेफगार्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। एंडेंजर्ड मंकी स्पीसीज की प्लाइट के बारे में खुद को और दूसरों को एजुकेट करना भी इम्पोर्टेंट है। डिफॉरेस्टेशन और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जैसे थ्रेट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने से एक्शन और चेंज इंस्पायर हो सकता है। Living in harmony, a vision for the future. Imagine a world where humans and animals live side by side in perfect harmony. A place where the boundaries between us and the wildlife are blurred and we coexist peacefully. ऐसी दुनिया imagine करो जहां humans और monkeys harmony में coexist करें, एक ऐसी जगह जहां हम और ये intelligent creatures एक साथ रह सकें, बिना किसी conflict के, जहां उनके habitats protected हों और उनकी populations thrive करें। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक अचीवेबल रियलिटी है अगर हम सही स्टेप्स लें। फ्यूचर के लिए इस विजन के लिए हमारे पर्सपेक्टिव में चेंज की जरूरत है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा और एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं और हमारे प्लेनेट की हेल्थ के लिए हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और हमारी एक्शंस का असर पूरे प्लेनेट पर पड़ता है। अपनी डेली लाइव्स में कॉन्शियस चॉइसेस करके हम डिफरेंस बना सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स जैसे रिसाइकलिंग, एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का यूज बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करना जैसे कम्युनिटी गार्डन्स, क्लीन अप ड्राइव्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एसेंशियल है। अपने एनवायरनमेंटल फुटप्रिंट को रिड्यूस करना मतलब कम रिसोर्सेज यूज करना और वेस्ट को मिनिमाइज करना, ये हमारे प्लेनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने वाली पॉलिसीज के लिए एडवोकेट करना, ताकि हम अपने नेचुरल हैबिटेट्स को प्रिजर्व कर सकें और एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचा सकें। सही डायरेक्शन में स्टेप्स हैं। ये छोटे छोटे एक्शंस मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं और एक ग्रीनर फ्यूचर की ओर ले जा सकते हैं। आइए हम अपने प्लैनेट के बेटर स्टीवर्ड्स बनने की कोशिश करें, एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करें जहां हम और हमारी आने वाली जनरेशंस नेचर के साथ हार्मनी में रह सकें। इंश्योरिंग करें कि फ्यूचर जनरेशंस मंकी वर्ल्ड के वंडर्स को देखते रहें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने प्लैनेट को प्रिजर्व करें, ताकि हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी इस नेचुरल ब्यूटी का आनंद ले सकें।